जी हाँ, आपके गांव बसेरी में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह शौरावली ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई गौरव फौजदार मोरौली से, पेड़ पर संगति कर रहे हैं भाई मुरारी लाल नगला देविया गोवर्धन से, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठूमर से मन संचालक कर रहे हैं हमारे गोटे बीदाराम जी बौसिंगा वाले। क्या लिखा बेटा? जय श्री राधे। बड़ा ही आनंद आ रहा है और गाने वाले एक से एक बढ़िया नेले पे दहला और चाय पीते रहो और आनंद लेते रहो। और भैया जी सभी के चरणों में शिव सिंह शौरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, कोई ऐसा खास गाने वाला नहीं, जो भी गुरुओं ने सिखाया है जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के माफ करें। और बेटा गौरव कवि लिख रहा है 2 लाइनों में, कैसे क्या बता दिया भैया? कवि ने लिखा जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, गर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सब भाव की बात हुआ करती है। और भैया कवि लिख रहा है कैसे भैया? कि बसर राज दिली जलीले ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। देखिए समय में परिवर्तन। और बेटा गौरव और संचालक महोदय या बात है बेर बेर कह रहे हैं कि भैया नीचे मत जाओ, कॉफिन में दाम लिख रहे हैं, तुम यहीं ते गा लो। पर गवैया ने विश्वास ना कहूं सुना हो मैं टूटी में रह जाऊं, है ना? लेकिन नसीब का खेल है भैया जी, जितना लिखा है वो तो उतना आएगा, लेकिन अपना काम करो। भैया सुनिए क्या लिखा। कैसे गौरव? अरे हो और लनर तिनी काए पैसों कियो है, और करब गुमान रे सुपतो नाई, और तेरी यादें Oh!
देखिए आगामी कलाकार आपके लिए बतला रहे हैं। जिकड़ी में सबसे पहले आप हमारे बुजुर्ग सारी बात को जानते हैं। भैया साखी से शुरू होती है और बेटा गौरव भरतपुरी रसिया, दामोदरी रसिया जिसको बोलते हैं, साखी से मैचिंग कैसे बेटा ख्याल खा। ऐसा प्रसंग, ऐसी कथा आपसे कोई भी बाकी नहीं होगी जो कि आपने 10-20 बार नहीं सुनी हो। केवल कवि की कथा और गाने के ढंग अलग हुआ करते। आइए सज्जनों, एक समय का जिक्र है। आप जैसे महान पुरुष बैठे हुए हैं, ऐसे ही एक समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। उस सभा के अंदर 33 कोट देवता विराजमान हो जाते हैं और इधर में कौन, वो लंकापति रावण पहुंच गया और ब्रह्मा जी से चरण स्पर्श किए, कहा ब्रह्मा जी आपने सबके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि मुझे मारने वाला मेरा काल किसके हाथों है। आहा सज्जनों, ब्रह्मा जी समझ गए कि भाई रावण के मन में अभिमान के अंकुर पैदा हो गए। लेकिन ब्रह्मा ने कहा रावण वक्त आने दे, समय आने दे, मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम्हें मारने वाला जन्म लेगा या नहीं लेगा। महलों के अंदर जाइए सज्जनों, समय निकलता गया। कुछ समय बाद कौशलपुर में राजा सोनपाल राज किया करते थे। राजा सोनपाल की बेटी कौशल्या विवाह के योग्य हो जाती है और कौशल्या का संबंध राजा दशरथ के साथ तय कर दिया जाता है। राजा दशरथ कौशलपुर में राजा सोनपाल के यहाँ पर बारात लेकर के आ जाते हैं और इधर में ब्रह्मा जी कह रहे हैं रावण थे कि रावण तू बेर बेर पूछे मुझे कि मेरो काल कहाँ है, तो देख वो समय, वो वक्त, वो घड़ी नजदीक आ गई। सुन मेरी बात, आज रावण बता रहा है, रावण के लिए बता रहे हैं ब्रह्मा जी के, सुन कि अवध भूप के महल में और आज के जन्मे राम और ये कुटुंब सहित रावण तेरो मेटे जग से राम के कौशल्या नारी मिले, कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचा दी जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी फिर खाक में मिला दी। रावण ने कही यू बढ़िया करो ब्रह्मा जी, जो तुमने मुंह बताई दी कि मेरा काल कौशल्या के गर्भ से पैदा होगा। राक्षस था लेकिन बुद्धिमान भी था, विवेकशील भी था रावण, और कह रहा है कि हा हा कहकर हंसने लगा, क्या मारेगी मुझको माथुरी और वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी। कहा प्रभु जब मैं कौशल्या ये जीवित ना छोड़ूंगा तो राम पैदा होएगो कहां थे। और देखिए यहां से मेरा प्रसंग शुरू होता है। प्रसंग का नाम है कौशल्या को हरण। तुम ते कल्लू पूछेंगे और बीच में पूछेंगे तुम का सुननी के खाली यही पे ध्यान रख रहे कि कौन पे ज्यादा पैसा आए। भैया गौरव, अब देखिए रावण मास्टर कौशल्या का हरण करके ले गया सरयू नदी के किनारे
और विचार कर रहा है कि मुझे कौशल्या को कैसे खत्म करना है, कैसे छोड़ना है। और बेटा क्या बता दिया, अरे रावण करे रावण करे और विचार मार की और नार कहार मिले और जाएगो और पिन आई और मर जाए तो काम बन जाएगो। क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है। गौरव ये ओ, देखिए मेरे गावे मोर इनके गावे में बहुत अंतर मिलेगा तुम्हें। या के नीचे ना जांगो, बकवास गांगो नहीं, सीधी कथा सुनांगो और ना तुम के तीनों दिना दो दिना पैसा की कंगो। भैया कहो निशान हो झुके कहो निशान हो झुके कसन दुका मंगाई नहीं पलमी जम कौशल्या पे थारा बाबा बहाई दई जल में बहाई दई जल में। रावण ने विचार किया बेटा गौरव, क्या करूं हत्या नारी की, मैं दोषी बनूं जमाने का, और ये काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। सो ले संदूक असुर ने जामे, जब कौशल्या बैठाई अरे सिंगला फिर जल के बीच आई। दुष्ट रावण ने मौका पाया और कौशल्या को जल की लहरों में बहा दिया। और इधर में मंत्री कहता है महाराज आपकी बेटी कौशल्या कारण रावण करके ले गया। आहा सज्जनों, जब इतनी बात को सुना तो राजा सोनपाल और भैया मंत्री से एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, क्या लिखा, और जाकी रोई गई है रानी, और जाकी रोई गई है रानी। वो रानी
गिरो है नवते गिरो है गजब को बोला नवते गिरो है गजब को बोला जब इतनी बात को कह दिया भैया मैं राजा दशरथ से कदापि नहीं कह सकता कि तू अपनी बारात को लेकर वापस चला जा। मेरी बेटी कौशल्या का हरण रावण करके ले गया। और सज्जनों तुम ते हाथ जोड़ के मैं यूं पूछूं कथा समझ में आ रही है कि बेसी बैंड बाज रहो आ रही है भाई? क्या बात है दादाजी, ये होती है भैया, क्या लिखा मैं और भैया क्या कह रहा है लम्बे ढोला में, कैसे क्या लिखा? अरे धार जाके अरनी ननद बंद गई जलकी तारा। ₹51 को पुरस्कार दे रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी कोई दीदार करने वाला है। देखा ना दिखे कोई धीरा को धरैया और चोरे में डूबा गैया नैया। गौरव दीवार जाके और ये फूल सिंह सैनी जी बिछाऊ वाले ₹50 का पुरस्कार दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद गौरव।